बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने ट्रीज को डिस्कस किया था, बाइनरी ट्रीज को स्टडी कर चुके हैं हम अब तक। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च ट्री को पढ़ा था। बाइनरी सर्च ट्री के डिफरेंट ऑपरेशंस उनको हमने देखा था। सर्च ट्रीज के ऊपर हम इंसर्शन कर सकते हैं, किसी भी नोट को किसी प्लेस पे इंसर्ट करना चाहें, इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं किसी नोट को भी ट्रैवर्स करना हो। इसी तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं नोट को। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करके मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखा था। देन हमने एक्सप्रेशन ट्रीज हमने देखा कि एक्सप्रेशन ट्री भी हम बना सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की तरह हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में सिंबल्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं, देन ऑपरेंड्स होते हैं। तो हम उसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनको रूट नोट के तौर पे एंड देन ऑपरेंड्स को चाइल्ड नोट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ट्री बना सकते हैं। सिमिलरली हमने डिसीजन ट्री को भी स्टडी किया था। डिसीजन ट्री भी हम जैसे बाइनरी सर्च ट्री है उस तरह डिसीजन ट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें डिसीजन इन्वॉल्व है, रूट नोट है, अगर कोई वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, लेस देन और ग्रेटर देन है तो डिसाइड होगा, देन वो या लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डिसीजन ट्री भी बन सकते हैं। तो हमने बाइनरी सर्च ट्री को, एक्सप्रेशन ट्री और डिसीजन ट्री को थ्रू एग्जांपल्स अंडरस्टैंड किया। आज का लेक्चर हमारा है ग्राफ्स के ऊपर। ग्राफ्स क्या होते हैं हम उसको देखेंगे। देन उसकी डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होते हैं, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, किसी भी नोड की, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। देन वेटेड ग्राफ क्या होते हैं, वेट्स क्या होते हैं और कैसे असाइन होते हैं उनको हम देखेंगे। एंड पाथ ग्राफ के अंदर फाइंड कैसे करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्री पाथ क्या होते हैं, सिंपल पाथ क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे। देन लिंक लिस्ट के थ्रू किसी ग्राफ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंसिस्ट कर रहा है ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ क्या होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के ग्राफ को हम स्टडी करेंगे और किसी भी नोड की ग्राफ के अंदर डिग्री क्या होती है एंड उसके अंदर ग्राफ के अंदर डिफरेंट पाथ्स हैं उनको हम देखेंगे। सिंपल पाथ क्या होता है, एलिमेंट्री पाथ क्या होता है, एंड इस तरीके से हम लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि एक ग्राफ के अंदर लिंक लिस्ट को यूज करते हुए ग्राफ को किस तरह रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफ क्या है। ए ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 सेट ऑफ वर्टिसेस वी कॉल्ड नोड। ग्राफ में वर्टिसेस होंगे जिनको हम नोड कहते हैं। वर्टिस v इज इक्वल टू v1, v2, v3 एंड v4 एंड सेट ऑफ एजेस e which is e1, e2, e3 and up to उसमें जितने भी एजेस होंगे। मींस ग्राफ के अंदर एक वर्टिसेस होते हैं, दूसरे एजेस होते हैं। वर्टिसेस कनेक्टेड होते हैं थ्रू एजेस। ओके, ए ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किसी भी ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं g इज इक्वल टू v e, where v is a finite and non-empty set of vertices and E is a set of pair of vertices called edges। इस तरीके से हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें वर्टिसेस और एजेस के थ्रू आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी वर्टिसेस उस ग्राफ के अंदर हैं या नोड्स हैं वो एजेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। Each edge E in E is defined or identified with a unique pair।
हम जो एज है उसको एक यूनिक पेयर के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी ऑफ नोड इन वर्टेक्स वी, देन एज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई इज इक्वल टू ए बी। ये एक एज है जो ए से बी वर्टेक्स तक जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ G, then the vertex V and the edge E can be represented as। अब हम vertex V और edge हम किस तरीके से एक ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस भी हैं, जैसे वर्टेक्स V1, V2, V3, देन V4 एंड V5 एंड V6। इसमें 6 हमारे पास वर्टिसेस हैं। ओके, एंड देन एजेस है E1, एक नोड को दूसरे नोड से जो एज के थ्रू कनेक्ट किया गया है। सो E1 जो है वो कनेक्टेड है V1 को और V2 को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से E2 है वो V2 और V3 के जो वर्टिसेस हैं उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली E3 इन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है, V1 और V3 को, और ये बाकी वर्टिसेस भी इसी तरह कनेक्टेड हैं थ्रू डिफरेंट एजेस। सो हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं और इसमें 6 एजेस हैं जो आपस में मुख्तलिफ वे से मुख्तलिफ वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एज को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो पाथ है E1 वो V1 और V2 को कनेक्ट कर रहा है, इसी तरह V2 और V3 को E2 कनेक्ट कर रहा है, V1 और V3 V1 और V3 इसको E3 कनेक्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि देयर आर 6 एजेस एंड वर्टिसेस इन दी ग्राफ। तो अब हमारे पास 6 एजेस और 6 वर्टिसेस हैं, और भी इसमें पाथ या एजेस बन सकते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, इनको कनेक्ट किया जा सकता है। और इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास वर्टिसेस 6 वर्टिसेस हैं, उनको E1, E2, E3 उनके एजेस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E1 वर्टिस V1 और V2 को कनेक्ट कर रहा है। हम E1 जो एज है वो हम देख सकते हैं V1 और V2 इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह E2 V2 और V3 को कनेक्ट कर रहा है, और बाकी नोड भी इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू सम पेयर। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ए ग्राफ कैन बी ए डायरेक्टेड ग्राफ। एक ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है या अनडायरेक्टेड और सिंपल ग्राफ भी हो सकता है। तो हमारे पास 2 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड या सिंपल ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ G is defined as an ordered pair VE, where V is a set of vertices and the ordered pairs in E are called edges on V। तो डायरेक्टेड ग्राफ में G जो है वो उसको हम ऑर्डर पेयर उसके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं VE से। तो V हमारा क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस, जितने भी हमारे पास वर्टिसेस हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में 4 वर्टिसेस थे, एंड द ऑर्डर पेयर इन E आर कॉल्ड एजेस ऑन V। तो हमारे पास E जो है वो दोनों नोड्स को, किसी भी 2 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो एजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ए डायरेक्टेड ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज ए सेट ऑफ मार्क पॉइंट called vertices V with a set of arrow called edges। हम ज्योमेट्रिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास जो नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनको थ्रू एरोस हम कनेक्ट करते हैं वो, और उसमें पेयर्स बिटवीन दी पेयर ऑफ पॉइंट्स वर्टिसेस एंड नोड्स, जितने भी हमारे नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं थ्रू एरो। एक नोड दूसरे नोड से उसकी डायरेक्शन के साथ कनेक्टेड है, सो दैट देयर इज एट मोस्ट 1 एरो फ्रॉम 1 वर्टेक्स टू एन अदर वर्टेक्स। तो हमारे पास जो हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक एक एरो उसको लिंक अप कर रहा है उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल
हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से एक या एक से ज़्यादा नोड्स हैं, उनमें एजेस हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज ए डायरेक्टेड ग्राफ वेयर G इज इक्वल टू A, B, C, D। हमारे पास A, B, C और D 4 नोड्स हैं। इसमें एजेस क्या हैं? A और B कनेक्टेड है, ओके, A और B कनेक्टेड है, देन A और D कनेक्टेड है, फिर D और B कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं D एंड B कनेक्टेड है, ओके, देन D एंड D पेयर है। एक D के ऊपर ये लूप, अगर हम D के और D का पाथ देखें तो ये किसी दूसरे नोड को रेफर नहीं कर रहा, बल्कि उसी के ऊपर ही आ रहा है। देन C एंड C, ओके, हमारे पास C एक अलग से आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, एक नोड C के ऊपर ही C का पाथ आ रहा है, C का लूप बन रहा है। सो एन एज ए बी इज सेड टू बी द इंसिडेंट with the vertices it joins, that is A and B. We can also say that the edge AB is incident from A to B. हम ये भी कह सकते हैं कि AB में B is incident from A to B. A is incident from A to B. अगर हम इसको A और B को पेयर बनाते हैं, मीन्स A जो है वो B के ऊपर इंसिडेंट है, A इज इंसिडेंट टू B, देन इसको भी हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इंसिडेंट टू B, A इज इंसिडेंट टू D एंड D इज इंसिडेंट टू B. The vertex is called the initial vertex and the vertex B is called the terminal vertex. तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है? तो अगर हम A और B का देखें तो ये इनिशिएट यहाँ से हो रहा है, इनिशियल वर्टेक्स है, एंड देन टर्मिनेटिंग वर्टेक्स है। मींस ये एज और जो एरो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम A और B की जो इनिशियल वर्टेक्स और जो टर्मिनल वर्टेक्स है उसका A और B एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। If an edge that is incident from and into the same vertex, अगर एक एज है हम उसी पे ही आ जाते हैं, दोबारा दूसरे नोड पे वो इंसिडेंट नहीं होता, से D and D और C और C in the figure is called a loop, हम उसे लूप कहते हैं। मीन्स वो नोड दोबारा अपने ही नोड पे वापस पाथ को ले आता है। Two vertices are said to be adjacent if they are joined by an edge. दो vertices को हम adjacent कब कहेंगे? If they are joined by an edge, अगर वो एक किसी edge के थ्रू अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, then हम उन्हें कहेंगे they are adjacent. Consider edge A and B. edge AB का जो है उसको कंसिडर करते हैं हम कि the vertex A is said to be adjacent to the vertex B and the vertex B is said to be adjacent to a vertex A. So हम देख सकते हैं कि B जो है वो A का adjacent है और A जो है वो B का adjacent है। तो because ये इसके साथ connected है, ये इसके साथ connected है। A vertex is said to be an isolated vertex if there is no edge incident with it. अगर एक वर्टेक्स है जो इंडिपेंडेंट है, आइसोलेटेड है, वो अपने ऊपर ही लूप बना रहा है, उसके साथ दूसरा कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, कोई उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं हो रहा, सो हम उस नोड को आइसोलेटेड कहेंगे। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हमारा C एक नोड है जो किसी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो ये आइसोलेटेड नोड है। बाकी नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सो C is an isolated vertex. अब हम बात करेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ G is defined abstractly as an ordered pair V and E, where V is the set of vertices and E is the set of edges. An undirected graph can be represented geometrically
as a set of marked points called the vertices V and a set of lines called edges between the points. तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास नोड्स होते हैं और इसी तरीके से हमारे पास एजेस होते हैं जो उन दोनों नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G इज शोन इन दी फॉलोइंग फिगर. अब हमने डायरेक्टेड ग्राफ देखा था, वहां पे एक नोड दूसरे से कनेक्टेड है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, सो वो डायरेक्शन भी बता रहा है कि इस नोड से दूसरे नोड की तरफ जाना है. बट अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास कोई पाथ डायरेक्ट इस तरीके से डायरेक्शन नहीं बता रहा होता. सो हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A, B, C, D एंड लूप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी नोड किसी की डायरेक्शन नहीं शो कर रहा और सारे नोड जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और इसमें लूप की रिप्रेजेंटेशन भी है. डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बाद एक और हम ग्राफ के अंदर देखते हैं सब ग्राफ. सब ग्राफ मीन्स एक मेन ग्राफ है, उसका कोई स्मॉल पार्ट, उसको हम सब ग्राफ कहेंगे. लेट G इज इक्वल टू VE बी ए ग्राफ. तो एक ग्राफ G1, V1 और E1 कोई उसका एक पार्ट ले लें, इज सेट टू बी ए सब ग्राफ ऑफ G इफ E1 इज ए सबसेट ऑफ E एंड V1 इज ए सबसेट ऑफ V. अब हमारे पास पूरा जो ग्राफ है उसके अंदर वर्टिसेस हैं एंड एजेस हैं, तो उसमें से हम वर्टिसेस और कुछ एज को अलग से कर लें तो हम उस मेन ग्राफ का उसे सब ग्राफ कह सकते हैं. जिस तरह मैथमेटिक्स में मेन सेट होता है उसमें से कुछ एलिमेंट लेके हम उसका सबसेट बना सकते हैं, इसी तरीके से ग्राफ के अंदर मेन ग्राफ है, उसके कुछ पार्ट, कुछ नोड्स या एजेस लेके हम उसका सब ग्राफ बना सकते हैं. तो सब ग्राफ उसका पार्ट है सच दैट द एज E1 आर इंसिडेंट ओनली विद द वर्टिसेस इन V1. तो इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसके वर्टिसेस और एजेस आपस में कनेक्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल फिगर B इज ए सब ग्राफ ऑफ फिगर A. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें A, B, C, D ये आपस में कनेक्टेड हैं सारे एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ एजेस के थ्रू. अब इसमें से हम एक जो पार्ट है A, B एंड देन A, D, D, C ये एक सब पार्ट ले रहे हैं, तो इसे हम इसका सब ग्राफ कहेंगे बिकॉज हमारे पास ये नोड्स हैं और ये कनेक्टेड हैं थ्रू सम एजेस. और अगर इसको इसके ऊपर हम मैप करके देखें तो इसका ये वाला पार्ट हमने इसमें से लिया है. सो किसी भी ग्राफ में से हम उसका कोई पार्ट लेके उसे हम सब ग्राफ कहेंगे. देन स्पैनिंग सब ग्राफ. A subgraph of G is said to be a spanning subgraph if it contains all the vertices of G. जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा सब ग्राफ क्या है, एक मेन ग्राफ है, उसमें से कुछ नोड्स हमने लेके कुछ एजेस लेके हमने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया, सो वो उसका सब ग्राफ है. स्पैनिंग सब ग्राफ क्या है कि हमारे पास जितने भी उसमें स्पैनिंग सब ग्राफ में वर्टिसेस हैं वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें कि स्पैनिंग सब ग्राफ में हमारे पास जैसे पिछली ग्राफ में इसमें देखें हमने इसको छोड़ दिया था, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, देन ये सब ग्राफ है. बट स्पैनिंग सब ग्राफ में ये है कि हर नोड को हमने रिप्रेजेंट करना है, किसी भी नोड को हम मिस नहीं कर सकते. तो इस तरीके से एक स्पैनिंग ग्राफ में A, B, C, D ये सारे जो नोड्स हैं उसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं. सो सब ग्राफ और स्पैनिंग सब ग्राफ में ये डिफरेंस है कि सब ग्राफ जो है वो उसका कोई एक पार्ट हो सकता है जिसमें सारे एजेस सारे नोड में से उनकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं, बट स्पैनिंग सब ग्राफ में यह है कि उसके सारे नोड्स उसमें जरूर रिप्रेजेंट हो, एजेस जो है वो कुछ शो ना हो, तो वो स्पैनिंग सब ग्राफ होगा. मीन्स हर वर्टिस जो है उसको हम
विजिट कर सकें। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, वर्टेक्स या नोड की डिग्री क्या होगी? द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स इज इट्स डिग्री। तो जितने भी नंबर हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं किसी भी वर्टेक्स पे, उसे हम उसकी डिग्री कहेंगे। तो द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज रिटन एज ए डिग्री ए। हम किसी भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिग्री ऑफ ए कहते हैं, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इफ द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स ए इज 0, देन वर्टेक्स ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि एक नोड है वो किसी भी नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो उस नोड की डिग्री 0 होगी, बिकॉज अगर नोड दूसरे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो कोई भी वर्टेक्स, कोई भी एज उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं हो रहा, सो उसकी डिग्री 0 है। डिग्री ऑफ वर्टेसेस हम इसमें देखते हैं मुख्तलिफ जो नोड्स हैं उनकी क्या डिग्रीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इन द फॉलोइंग फिगर इज 3। अब इसके ऊपर ए इसकी 3 डिग्री इस तरीके से 1 2 3 इसमें एजेस जो हैं इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, सो इसकी डिग्री 3 है। जब आइसोलेटेड था उसमें कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा, कोई नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो वो उसकी डिग्री 0 थी। जबकि यहाँ पे 3 इंसिडेंट हो रहे हैं, इस वजह से ए की डिग्री 3 है। अब हम बात करेंगे वेटेड ग्राफ पे। वेटेड ग्राफ क्या है कि ए ग्राफ G is said to be a weighted graph if every edge and or all vertices in the graph is assigned with some weight or value। अगर हम किसी एज की कोई वेट असाइन कर दें, देन वो हमारा उस ग्राफ के अंदर वो वेटेड ग्राफ बन जाएगा। तो वेटेड ग्राफ इफ एवरी एज और वर्टिसेस इन द ग्राफ इज असाइंड विद सम वेट, हम कोई वेट असाइन कर देंगे और उसकी बेस पे हम कुछ मैनिपुलेशन करें तो वो हमारा वेटेड ग्राफ होगा। ए वेटेड ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज G इज इक्वल टू V E WE weight of E and weight of V। वर्टिसेस का और एजेस का वेट हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास वर्टिसेस हैं, एजेस हैं और उनके वेट्स हैं। वेयर V इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, E is the set of edges and WE is a weight of edge whose domain is E and WV is the weight of vertices whose domain is V। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को वेट्स असाइन करके तो वेटेड ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस फिगर में देखते हैं कि हमारे पास 4 नोड्स हैं M K C M। इसमें ये कनेक्टेड हैं डिफरेंट एजेस के थ्रू। उनके हमने नोड्स के साथ उनकी वैल्यूज को भी असाइन कर दिया, हर एज को वेट दे दिया। लेट्स से M और C कनेक्टेड हैं थ्रू वेटेड एज 27। इन दोनों का जो वेटेड एज है वो 47। सिमिलरली N और K का वेटेड एज है 55। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है थ्रू 39 और K और C हैं वो 113 उसका वेट है। इसकी एज जो है वो उनके सारों के हमने वेट्स असाइन कर दिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्टिसेस हमारे पास N K M और C हैं। एजेस हमारे पास है N K अगेन N M K। ये सारे जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसके एजेस हैं। और वेट्स क्या हैं? वेट्स ऑफ एजेस अगर हम इसको देखें N और K का 55 है, N और M का 47 है। सिमिलरली बाकी जितने भी इसमें एजेस बन रहे हैं उनके वेट्स हम देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिवली ये सारे वेट्स दिए हुए हैं। WV हमारे पास वर्टिसेस N K और M C हैं। तो
तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एजेस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो द वेट ऑफ द वर्टिसेस इज नॉट नेसेसरी एज द वेट द सेट वी वेट ऑफ वी एंड वी आर सेम। तो हमने यहाँ पे जो वेट्स हैं वर्टिसेस को वो हमने उतनी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे उनको वेट्स एजेस के थ्रू उनको हैंडल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स की, कि ग्राफ को हम कौन से ग्राफ्स को हम कनेक्टेड कहेंगे, कौन से हम डिसकनेक्टेड कहेंगे। तो एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड, किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम कनेक्टेड किस वक्त कह सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। अगर एक ग्राफ के अंदर दो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक नोड से हम दूसरे नोड तक जा सकते हैं, देन हम उसे कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। अदरवाइज इट इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड। तो अगर वो उससे कनेक्ट नहीं कर रहा, तो हम उस दूसरे नोड पे नहीं जा सकते, तो ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। फिगर ए शोज डिसकनेक्टेड ग्राफ। हम ए में देख सकते हैं कि हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है, वेयर द वर्टेक्स सी, हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स सी है, इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ में हमने देखा था हमारे पास लेट्स से 4 नोड्स हैं, ए बी सी डी। तो हम यहाँ देख सकते हैं ए बी और डी आपस में कनेक्टेड हैं, बट सी जो है वो आइसोलेटेड है। सो सी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, उस तक नहीं हम ट्रेवर्स कर सकते। सो इधर कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। फिगर बी शोज द कनेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है, वेयर ऑल द वर्टिसेस आर कनेक्टेड। अब ये है कि इसमें हर वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड है, हमारे पास ए बी डी, और ये अब सी, इन दोनों के दरमियान भी पाथ एग्जिस्ट करता है। सो कनेक्टेड ग्राफ में हर नोड तक हम पाथ एग्जिस्ट करता है, जबकि जो दूसरा है डिसकनेक्टेड ग्राफ, वो उसमें कोई नोड अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। अब हम बात करेंगे कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। ए ग्राफ G is said to be complete or fully connected or strongly connected if there is a path from every vertex to every other vertex। तो हर वर्टेक्स से हम किसी दूसरे वर्टेक्स पे अगर जा सके तो फुली कनेक्टेड है, हर नोड दूसरे नोड पे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एजेस एग्जिस्ट करते हैं। लेट A and B are the two vertices in the directed graph। हमारे पास A और B दो वर्टिसेस हैं, देन इट इज ए कंप्लीट ग्राफ इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम A to B एज वेल एज ए पाथ फ्रॉम B to A। तो अगर हमारे पास इस तरीके से नोड्स जो हैं वर्टिसेस कनेक्टेड हैं थ्रू एजेस, कि हम एक नोड से दूसरे नोड पे जा सकते हैं एंड देन दूसरे नोड से पहले नोड पे वापस आ सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ होगा। फिगर X इलिस्ट्रेट्स कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारे पास कंप्लीट ग्राफ में डायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ। तो ये वाली एग्जांपल फिगर X जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है अनडायरेक्टेड ग्राफ की। तो ये कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें हम किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हैं, A से B, B से C, देन C से B, B से D, D से B। तो हम सारे जो इसमें मुख्तलिफ ट्रेवर्सिंग हम नोड्स के ऊपर कर सकते हैं। सो हर किस्म का पाथ यहाँ पे अवेलेबल है जो उसको कनेक्ट कर रहा है। सो ये कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है। सिमिलरली फिगर Y रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट डायरेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ है, लेट्स से हम किसी नोड से A से हम B पे जा सकते हैं, देन अगेन B से A पे जा सकते हैं। सिमिलरली A से C, C से A, अगेन B से C एंड C से A। तो हमारे पास ये सारे जो नोड्स हैं उन पे हम
विजिट कर सकते हैं एंड रिवर्स भी नोड विजिट कर सकते हैं। मीन्स ए से बी जा रहे हैं तो बी से ए वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से गो ग्राफ जिसमें हम एक नोड से दूसरे नोड एंड रिटर्न में दूसरे नोड से पहले नोड पे आए तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ होगा। तो हमने देखा इस स्लाइड में कि हमारे पास डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ भी हो सकता है। एलिमेंट्री एंड सिंपल पाथ। अब हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट ग्राफ हो सकते हैं, उनमें डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। अब पाथ किस किस्म के हो सकते हैं? सम टाइम एलिमेंट्री पाथ हो सकता है, सम टाइम नॉट एलिमेंट्री, सम टाइम सिंपल पाथ हो सकता है, सम टाइम नॉट सिंपल पाथ। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ में पाथ्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं। इन ए डायरेक्टेड ग्राफ ए पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ एजेस, एजेस मतलब E1, E2, E3 up to En, such that the edge are connected with each other। तो ये सारे एजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू वर्टिसेस। हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उसमें ये एजेस एक दूसरे से उन वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब एलिमेंट्री पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ क्या होता है? एलिमेंट्री पाथ, ए पाथ इज सेड टू बी एलिमेंट्री इफ इट डज नॉट मीट द सेम वर्टेक्स ट्वाइस। एक एलिमेंट्री पाथ क्या है कि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स जो है हम विजिट करते हैं पाथ पे तो दो दफा उस पे विजिट ना हो तो वो हमारा एलिमेंट्री पाथ होगा। मीन्स कि अगर हम एक वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं देन दूसरे पे देन तीसरे पे देन अगेन हम इसको विजिट करें तो दोबारा हम इसी वर्टेक्स पे किसी और पाथ से ना आ सकें। वंस जो विजिट है कोई भी वर्टेक्स है वन टाइम विजिट होगा देन वो हमारा एलिमेंट्री पाथ होगा। अगर एक ड्यूरिंग विजिट उसी नोड पे जिस पे पहले एक दफा विजिट कर चुके हैं अगेन उस पे विजिट करें तो देन हमारा वो पाथ जो है वो एलिमेंट्री नहीं होगा, वो नॉट एलिमेंट्री पाथ होगा। ए पाथ इज सेड टू बी सिंपल। अब हम बात करते हैं एक पाथ सिंपल कब होगा? इफ इट डज नॉट मीट द सेम एज ट्वाइस। तो सिंपल कब होगा? वो अगर सेम एज दो दफा मीट ना करे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एलिमेंट्री पाथ क्या होते हैं, सिंपल पाथ क्या होते हैं, इस एग्जांपल में कौन से एलिमेंट्री हैं कौन से सिंपल पाथ हैं। तो कंसीडर द ग्राफ। अब हम देख सकते हैं इसमें V2, V1, V2, V3 अब डिफरेंट वर्टिसेस हैं और इनके ऊपर ये डिफरेंट एजेस बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्री पाथ क्या है, सिंपल पाथ क्या है। E1, E3 एंड E4 एंड 5 इज ए पाथ। अगर हम 1, 3, 4, 5 को देखें तो हमारे पास E1, 2 एंड 3 एंड 4 हमारे पास ये पाथ है, ये पाथ है बट ये एलिमेंट्री या सिंपल पाथ नहीं है। सिंपल इसको हम कह सकते हैं 1, 3, 4, 5 इज ए पाथ। तो 1, 3 देन 4 एंड 5 ये हमारे पास एक पाथ है। ओके, अगेन हम दूसरी उसको देखते हैं। हमारे पास ये सिंपल एक पाथ है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन 1, 3, 4, 5, 12, 9, 11, 6, 7, 8, 11। अब ये हमारे पास पाथ है बट नॉट सिंपल वन। सिंपल का हमने क्या देखा था कि ऐसा पाथ जिसमें सेम एज ट्वाइस टाइम रिपीट ना हो रहा हो। यहां पे हम देख सकते हैं हमारे पास E11 एक दफा आया, देन हम 6 पे आए, 7 पे आए, 8 पे आए और अगेन 11 हमारा जो एज है रिपीट हुआ। सो इस वजह से हम ये पाथ तो है बट सिंपल नहीं है। ठीक है, अब हम अगले पाथ को देखते हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12। अब इसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी एज जो है दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये सिंपल पाथ है बट नॉट एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री नहीं है बिकॉज
एलिमेंट्री की हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि एक नोड 2 दफा विजिट होगा तो वो एलिमेंट्री पाथ नहीं होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं 1 3 4 5 6, हम 1 3 4 5 एंड देन 6 7 8 11 12, 7 8 जब हम 11 करेंगे एंड 12 पे जा सकते हैं। तो आप देखें कि V6 जो है वो 2 टाइम विजिट हो गया। पहले हमने यहां से विजिट करना शुरू किया था, ये दिस 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 एंड अगेन जब दोबारा हम 6 पे आ गए, पहले हम इसको विजिट कर चुके थे, अगेन हम इस पे आए, इस वजह से ये V6 2 टाइम्स विजिट हो गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो एलिमेंट 2 टाइम्स विजिट हो जाए, जो नोड 2 टाइम विजिट हो, वो हमारा एलिमेंट्री नहीं रहता। तो सो ये पाथ तो है बट एलिमेंट्री नहीं है, और इवन ये सिंपल पाथ भी है बिकॉज इसमें कोई एज दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली 1 3 4 5 6 7 8 इज एन एलिमेंट्री पाथ। तो अगर हम इस पाथ को चेक करें 1 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली जा रहा है, कोई भी नोड दोबारा विजिट नहीं हो रहा। सो ये पाथ हमारा एलिमेंट्री पाथ होगा। 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी ग्राफ के अंदर पाथ सिंपल भी हो सकता है, नॉट सिंपल भी हो सकता है, एलिमेंट्री भी हो सकता है, नॉट एलिमेंट्री भी हो सकता है। A circuit is a path E1, E2 up to En in which the terminal vertex of En coincides with initial vertex of E1। तो हमारे पास सर्किट पाथ क्या होगा, जब पहला जो E1 है, पहला वर्टेक्स है, वो coincide कर रहा है with last vertex En। A circuit is said to be a simple if it does not include or visits the same edge twice। अब सर्किट को हम सिंपल कब कहेंगे, जब वो सेम एज ट्वाइस विजिट नहीं करेगा। A circuit is said to be elementary if it does not visit the same vertex twice। एलिमेंट्री क्या कहेंगे, जब वो सेम वर्टेक्स को ट्वाइस टाइम विजिट ना करे। इन द अबव फिगर अगर हम इसमें देखें 1 3 4 5 12 9 एंड 10 इज ए सिंपल सर्किट बट नॉट एलिमेंट्री 1। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम देख सकेंगे कि अगर इस पाथ को हम विजिट करें तो ये सिंपल सर्किट होगा बट एलिमेंट्री नहीं है। सिमिलरली 1 3 4 5 6 7 8 और 10 इज एन एलिमेंट्री सर्किट। इसको हम देख सकते हैं 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 एंड 10, देन हमारे पास 6 7 8 एंड देन 10। अब ये हमारे पास पाथ है, ये एलिमेंट्री सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि किसी ग्राफ को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ is a mathematical structure, because ग्राफ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। The problems related to graph G must be represented in computer memory using any suitable data structure to solve it। अब हम ग्राफ को सिस्टम के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कैसे डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। There are two standard ways of maintaining a graph। किसी भी ग्राफ को मेंटेन करने के लिए 2 ways हैं जो इन दी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। एक है sequential representation of a graph using adjacent, और सेकंड है link representation of graph using linked list। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम ग्राफ को किस तरीके से
एडजेसेंट तरीके से या लिंक लिस्ट से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पहले हम देखते हैं कि द एडजेंसी ऑफ ए ग्राफ G is equal to VE with n vertices is an n cross n matrix। वो इसकी n cross n matrix होगी। To represent it, consider a directed graph in the following figure where all the vertices are numbered। हम ये इस डायग्राम में देखते हैं, एक ग्राफ है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 हमारे पास इसमें वर्टिसेस हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो हम मैट्रिक्स को इसमें किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एडजेंसी मैट्रिक्स A of a directed graph G is equal to VE can be represented with the following conditions। अब हम दो कंडीशंस इस पे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जिसके थ्रू हम इस एडजेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। A I और J is equal to 1 किस सूरत में होगा, if there is an edge from VI to VJ। अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक अगर उसमें कोई एज एग्जिस्ट करता है तो हम उसको 1 रिप्रेजेंट करेंगे, और इफ द एज आई जे इज मेंबर ऑफ ई। सेकंड ये है कि ए आई जे इज 0 अगर उस एक नोड वी आई से वी जे तक कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम ये ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं, ये टेबल थ्रू दिस ग्राफ। तो हमारे पास आई और जे है, 1 और 1, हमारे पास 1 से 1 तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, इसमें चूंकि ग्राफ में नहीं एग्जिस्ट करता हमारा 0 आ जाएगा। 1 से 2 एज है, एग्जिस्ट करता है, सो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से 1 से 3 इसमें कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, हम देख सकते हैं 1 से 3 एग्जिस्ट करता है, सो इसको हम 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 से 4 अगेन 1 से 4 पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज 4 से 1 तो पाथ एग्जिस्ट करता है लेकिन 1 से 4 एग्जिस्ट नहीं करता, सो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली 1 से 5 का पाथ भी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हम दूसरा नोड लेते हैं 2 से हम देखते हैं 2 से 5 को पाथ एग्जिस्ट करता है और 2 से इसके अलावा और कहीं पे भी पाथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो आप देख सकते हैं 2 में बाकी सब 0, सिर्फ 5 में 1 है, मीन्स 2 और 5 के दरमियान एक एज एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली 3 में हम 3 में देखते हैं हमारे पास नोड 3 है, 3 से सिर्फ 4 को जा रहा है और कोई पाथ नहीं जा रहा, सो बाकी सब 0 होंगे, 3 से 4 को एक पाथ जाएगा। अगेन 4 से हम देखते हैं सिर्फ एक ही पाथ जा रहा है, 4 से 1, बाकी सारे 0 होंगे। 4 से एक ही जा रहा है, बाकी सब 0। 5 से हम देखते हैं 5 में भी सिर्फ एक ही पाथ जा रहा है, 5 के ऊपर ही जा रहा है, इसके अलावा और कोई नोड नहीं है, इसलिए इसको 1 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एडजेंसी मैट्रिक्स फ्रॉम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now let us discuss how an undirected graph can be represented using adjacency matrix। अगर undirected graph है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। The adjacency matrix A of an undirected graph G is equal to VE can be represented with the following conditions। उसमें हम क्या करेंगे, अगर VI और VJ के दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनके दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस में हम देख सकते हैं कि 1 से, अब हम इसमें देखते हैं 1 से 3 को जा रहा है, 2 को जा रहा है एंड 4 को जा रहा है। सो हम इसमें जो हमारे पास चूंकि डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्टेड है, तो जो पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 1 से जो है वो 2, 3 एंड 4 पे जा रहा था, 1 से पाथ 2 को जा रहा है, 3 को जा रहा है एंड 4 को जा रहा है, सो हम सबको 1 1 रिप्रेजेंट कर देंगे।
अब 2 में हम देखते हैं 2, अब 2 से 1 पे जा रहा है और 5 पे जा रहा है, तो 1 और 5 को ट्रू कर देंगे, 1 है, बाकी सारे 0 0 आ गए। ओके, इसी तरीके से 3 का देखते हैं हम। 3 में हमारे पास क्या है कि 1 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 1 और 4 इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली 4 के बाद क्या क्या है, 4 में हमारे पास 1 को विजिट, 1 की तरफ एज है, 4 से 3 की तरफ एज है। सिमिलरली 5 पे हम देखें तो 5 का 5 की तरफ है और 2 की तरफ है, तो 5 में 2 एंड 5। तो इस तरीके से हम एडजेंसी मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ का भी बना सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ का भी बना सकते हैं। अब एक और है कि हम ग्राफ में समटाइम वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेटेड ग्राफ में किस तरीके से एडजेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टू रिप्रेजेंट ए वेटेड ग्राफ यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स, weight of the edge ij is simply stored as the entry in ith row and jth column of the adjacency matrix। इसको हम कैसे स्टोर करते हैं, इस एग्जांपल को हम करके भी देखते हैं कि हमारे पास ये एडजेंसी मैट्रिक्स इसका हमने बनाना है, इसके कुछ वेट्स भी हमें पता है, हमने साइन किए हुए हैं, उनको हम किस तरह हैंडल करेंगे। देयर आर सम केसेस वेयर 0 कैन आल्सो बी पॉसिबल वेट ऑफ द एज। तो हम इसको समटाइम हमारे पास वेट्स 5, 7, 2, बट हमारे पास कहीं पे हमारे पास 0 वेट भी है। देन वी हैव टू स्टोर सम सेंटिनल वैल्यू फॉर नॉन एग्जिस्टिंग एज। तो जो एज नहीं एग्जिस्ट करते, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने 0 से उसे रिप्रेजेंट किया जहां पे एज नहीं एग्जिस्ट कर रहा, सो यहाँ पे वेट भी 0 हो सकता है, सो इसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो हम उसे किसी नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस द वेट ऑफ द एज इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, तो वेट पॉजिटिव होता है, सो हम उसको किसी नेगेटिव नंबर से -1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेटेड ग्राफ हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 पे 0 वेट है, बाकी सारे जो है 7, 2, 5, 4 डिफरेंट वेट्स असाइन हुए हुए हैं। द एडजेंसी मैट्रिक्स ए फॉर ए डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ G इज इक्वल टू VE और उसके साथ उसका वेट भी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इन दोनों AIJ is equal to WIJ if there is an edge between VIJ and VJ। VI और VJ के दरमियान अगर एज है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एज नहीं है तो उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अब यहाँ पे उसके वेट्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पिछली एग्जांपल में हमने किया था कि उसमें 1 अगर एज है, अदरवाइज नहीं है तो देन 0 से रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे उसके हम वेट्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 1 अगर हम इसको देखें, 1 से 3 की तरफ वेट 3 है और बाकी 1 से 2 की तरफ वेट 5 है। तो 1 से 2 और 3 इसके वेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, बाकी जगहों पे कोई वेट्स नहीं है, सो उनको -1 से हमने रिप्रेजेंट किया। सेम कोई और नोड ले लेते हैं, 2 अगर हम लें 2 से 5 पे इसका वेट 7 है, इसके अलावा 2 से और कोई वेट कहीं नहीं जा रहा, सो 2 से 5 वेट 7, देन 2 से 5 वेट 7 है, बाकी सारी वैल्यू -1 हम कि इसमें कोई वेट्स नहीं है, माइनस वेट में नहीं होता, सो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह के कर रहे हैं। अब 3 का हम देखते हैं। 3 में हमारे पास 3 का नोड है, इसमें ये 1 की तरफ जा रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं जा रहा, सो 3 से 1 का जो वेट है वो 4 है। 3 से 1 3 से 4 ये 4 वैल्यू है, बेसिकली यहाँ पे मिसप्रिंट है, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली 4। सो 3 से 4 जो है वो 4 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 3 से 4 हमें 4 वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली 4 से अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 वेट देखेंगे तो हमें
4 से 1 2 वेट मिलेगा और बाकी वेट्स को हम नेगेटिव या -1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरीके से हम बाकी एजेस को देख सकते हैं। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने वेटेड ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इस एग्जांपल में हमारे पास 1 2 3 एंड दिस इज 4, दिस इज नॉट 1, बेसिकली दिस इज 4 एंड देन 5। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास हम डिफरेंट ग्राफ्स को सिंपल डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ का हम एडजेंसी मैट्रिक्स किस तरीके से बना सकते हैं। In this representation, n-square memory location is required for representing a graph with n vertices. The adjacency matrix is a simple way to represent a graph, but it has two disadvantages. लेकिन adjacency matrix को हम represent करते हैं ग्राफ में, ग्राफ की representation through this method हम कर सकते हैं, but इसके थोड़े से disadvantage हैं। One ये है कि it takes n square space to represent a graph with vertex n even for a small graph। हम छोटा ग्राफ बनाना चाहें, बड़ा ग्राफ बनाना चाहें, ये स्पेस जो है काफी ज्यादा एक्वायर करता है, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पे काफी ज्यादा स्पेस यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से it takes order of n square time to solve the graph problem। अगर हम ग्राफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें थ्रू एडजेंसी मैट्रिक्स तो एक तो वो स्पेस ज्यादा ले रहा है और दूसरा ये है कि वो टाइम भी ज्यादा ले रहा है। सो ये टाइम और स्पेस के हवाले से हमने एल्गोरिथम्स को देखा था कि उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है टाइम और स्पेस के हवाले से एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है तो देन वो इतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं होगा। तो हमने देखा कि हम ग्राफ को एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के इशू है, बिकॉज ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम एंड n स्क्वायर स्पेस लेता है। ग्राफ को हमने अभी देखा कि हम एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हम ग्राफ को लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेंसी लिंक रिप्रेजेंटेशन। इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी स्टोर ए ग्राफ एज लिंक लिस्ट। इसमें हम लिंक लिस्ट के तौर पे उसे स्टोर करते हैं। फर्स्ट वी स्टोर ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ इन ए लिस्ट। हम सारे वर्टिसेस को लिस्ट में स्टोर करते हैं एंड देन ईच adjacent vertices will be represented using linked list। तो हम सारे vertices को स्टोर करते हैं एंड फिर उसको लिंक लिस्ट के थ्रू उनके एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ 1 2 3 4 5 हमारी एक डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट एज। अगर हम इसको लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हमारे पास ये मेन जो इसके वर्टिसेस हैं वो हैं। देन 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, एंड देन 2 किसके साथ कनेक्टेड है, अगेन 2 5 के साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ कनेक्टेड है, 3 4 के साथ कनेक्टेड है, 4 1 के साथ कनेक्टेड है, इस तरह 5 5 के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जितने भी नोड्स हैं वो जिस जिसके साथ कनेक्टेड है उसको शो करता है। तो अब फर्दर 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये हमारा 1 जो है 2 और 3 दोनों के साथ कनेक्टेड है, 1 2 के साथ कनेक्टेड है एंड फर्दर 1 3 के साथ कनेक्टेड है। एंड देन ये हमारे जितने भी नोड्स हैं इसमें पाथ के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा नोड किसके साथ कनेक्टेड है। तो हम ग्राफ की लिंक लिस्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वेटेड ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट बाय स्टोरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग वेट along with the terminal vertex of the edge. Consider the weighted graph.
हमारे पास वेटेड ग्राफ है, हमने ग्राफ के साथ हमारे पास ये मुख्तलिफ एजेस के ऊपर जो वेट्स हैं उनको हम उनकी वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हमने पिछले उस पर देखा था, हमारे पास ये जस्ट जो नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उनको रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास उसके वेट्स भी आ गए, तो वेट्स हम उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट नोड सेकंड नोड के साथ कनेक्टेड है विद वेट 5, इसकी वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सेकंड नोड 5 के साथ कनेक्टेड है, सेकंड नोड 5 के साथ कनेक्टेड है और उसका वेट है 7, और बाकी भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि थर्ड नोड 4 के साथ कनेक्टेड है, उसका वेट 4 है, और इसी तरीके से बाकी नोड भी जिन जिन नोड्स के साथ कनेक्टेड है उनके वेट्स उसी तरीके से उसमें लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। Although the linked list representation require very less memory as compared to adjacency matrix, linked list जो है वो adjacency matrix के मुकाबले में कम स्पेस लेता है। The simplicity of adjacency matrix makes it preferable when graphs are reasonably small। अब हमारे पास ये है कि adjacency matrix भी और linked list दोनों तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा सिंपल है, हैंडल करना उसको इजी है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। सो जब ग्राफ का साइज स्मॉल होता है तो हम फिर एडजेंसी मैट्रिक्स को प्रेफर करते हैं। ग्राफ की ट्रैवर्सिंग के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उनको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, उनमें कोई किसी नोड को सर्च करना है, फाइंड करना है, उसको विजिट कर सकते हैं। तो many application of graph requires a structure system to examine the vertices and edges of a graph। तो हमारे पास हम ग्राफ को मुख्तलिफ नोड को एग्जामिन करना, उसको वर्टिसेस को विजिट करना, हमारी बहुत सी एप्लीकेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज ए ग्राफ ट्रेवर्सल विच मीन्स विजिटिंग ऑल नोड्स ऑफ ग्राफ। हम हर नोड को विजिट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ के लिए दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए। एक है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, BFS हम इसे कहेंगे, दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च या DFS कहेंगे। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की एग्जांपल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू, जैसे हमने क्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्यू में किस तरीके से एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होते हैं, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो स्टैक की कॉन्सेप्ट को यूज करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च को विद एग्जांपल करेंगे कि किस तरह हम किसी नोड को ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू सर्च कर सकते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू सर्च कर सकते हैं। समरी ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने ग्राफ को स्टडी किया, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को देखा, जिसमें डायरेक्टेड ग्राफ था, अनडायरेक्टेड ग्राफ था, देन सब ग्राफ्स को हमने देखा कि क्या होता है, स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है, एंड देन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, किसी भी नोड की डिग्री क्या होती है। वेटेड ग्राफ, हम एजेस को वेट असाइन कर दें तो वेटेड ग्राफ बन जाते हैं, वो उनकी मैनिपुलेशन किस तरह होती है। देन एलिमेंट्री और सिंपल पाथ्स क्या होते हैं, किसी भी ग्राफ के अंदर हम पाथ्स को सिंपल, नॉट सिंपल, एलिमेंट्री, नॉट एलिमेंट्री किस तरह कह सकते हैं, एंड उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने लिंक लिस्ट के थ्रू भी ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, हमने एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू भी ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जब ग्राफ हमारा स्मॉल साइज का हो तो हम उसको एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू हैंडल करते हैं, बिकॉज एडजेंसी मैट्रिक्स इजी टू हैंडल और इजी टू यूज है। बट अगर हमारा ग्राफ कम्प्लेक्स है देन हम उसके लिए लिंक लिस्ट प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ग्राफ्स को डिटेल से देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च को एग्जाम्पल के साथ करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।